हेलो बच्चों, देखिए मैं आपके लिए नंबर थ्योरी में जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें एक थ्योरम लेकर के आया हूँ। द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम वेयर ए इज नॉट congruent to B modulo M has a solution if and only if A M की GCD जो है वो क्या कर रही हो, डिवाइड कर रही हो बी को। तो GCD मीन्स एचसीएफ ऑफ ए और एम, हमारे पास में जो भी होगा वो डिवाइड करना चाहिए एम की। यहां लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है बच्चों, हमें अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है तो हमें दिखाना है कि ये बात ट्रू है, और कन्वर्स भी दिखाना है। हम इसको ट्रू लेकर के दिखाएंगे, लेकर चलेंगे तो हम इस चीज को क्या दिखाएंगे, ट्रू दिखाएंगे। तो देखिए बच्चों, सॉल्व करते हैं, प्रूफ देते हैं आपको इस थ्योरम का। गिवन एक्सप्रेशन, गिवन ax is congruent to b modulo m, ये गिवन है। ए हमारे पास में इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो m, तो हमारे पास में ये ट्रू है। हम देखें तो हमें क्या दिखाना है, ये गिवन इज या लेट दिस इज ट्रू, मतलब एक लीनियर एक्सप्रेशन है, ये कोई ना कोई सोल्यूशन रख रहा होगा, कंटेन कर रहा होगा। हैज आ सोल्यूशन, लेट दिस हैज आ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन रख रहा है, एक सोल्यूशन रख रहा है। तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, देन we have to show that, we have to show that, show that क्या शो करके दिखाना है, ए एम, ये जीसीडी ऑफ ए एम, ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है एचसीएफ को या जीसीडी को रिप्रेजेंट करने का। ए एम डिवाइड्स बी, ये मुझे शो करके दिखाना है, ये मुझे शो करके दिखाना है। तो हमें ये ट्रू है, लेट एक्स नॉट बी आ सोल्यूशन, क्योंकि गिवन है हैज आ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन रख रहा है, तो हमने वो सोल्यूशन क्या ले लिया, एक्स नॉट एक सोल्यूशन है, बी आ सोल्यूशन ऑफ ax is congruent b modulo m, देन हमारे पास में क्या होगा, एक्स नॉट सोल्यूशन तभी होगा जब x को x नॉट से रिप्लेस करें, रिप्लेस मीन्स पुट करें x के स्थान पर, तो हमारे पास में ax नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, ये ट्रू होगा। ये बच्चों b है, ये ट्रू होगा। और ये ट्रू कब होता है, ये डेट एम्प्लाइज ए एक्स नॉट माइनस बी को डिवाइड कर रहा है एम, दिस माइनस दिस को डिवाइड करेगा एम। जब हमारे पास में एक नंबर, जैसे मैंने कहा 2 डिवाइड कर रहा है, इसके लिए मैंने कह दिया 16 के लिए, तो हम 16 इजिकल टू क्या ले सकते हैं,
2 इंटू एक इंटीजर, ये 8 क्या है, एक इंटीजर है। तो इसी प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, डेट एम्प्लाइज ax नॉट माइनस बी इक्वल टू डिवाइजर और एक इंटीजर, और वेयर k बिलोंग्स टू i मीन सेट ऑफ इंटीजर। कहीं कहीं बुक्स जेड भी लिखती हैं तो आप जेड भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास बच्चों क्या आ गया, 2 आ गया, ये आ गया। देखिए इसे चाहे इससे आगे देखें, डेट एम्प्लाइज ए एक्स नॉट माइनस एम के इक्वल टू बी। अब हम ये दिखाना है कि जीसीडी ऑफ ए एंड एम बी को डिवाइड करती है। तो हम मान लेंगे दैट जीसीडी ऑफ ए और एम की क्या है, बी है। हमने एज्यूम कर लिया। तो हमारे पास में ये चीज क्या शो कर रही है, जब हमारे पास में एचसीएफ, जैसे मैं कहूं कि 10 और 6 का एचसीएफ मेरे पास में 2 है, तो 2 10 को भी डिवाइड करेगा और 2 6 को भी डिवाइड करेगा। 2 किसे डिवाइड करेगा, 10 को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स 10 और 2 डिवाइड्स 6। तो इसका मतलब ये हुआ, ये डी डिवाइड करेगा ए को एंड डी डिवाइड्स एम, दोनों को डिवाइड करेगा। 6 और 10 का एचसीएफ है, एचसीएफ जैसे आप निकालते थे वैसे निकाल लीजिएगा। 6 और 10 का एचसीएफ निकाल ली। तो बच्चों मेरे पास में 4 को डिवाइड करेंगे 2 एचसीएफ और जीसीडी ऑफ 10 एंड 6 इक्वल टू 2i, ये वाला नंबर आया। तो ये जीसीडी है। तो ये जीसीडी जितने नंबर की जीसीडी है उन सबको डिवाइड करेगी। तो ए और एम की जीसीडी है डी, तो ए को भी डिवाइड करेगा और एम को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ए डिवाइड करता है एम को, इसका मतलब डी डिवाइड्स ए का मतलब है ये। तो देखिए बच्चों, अब हम एक चीज और देखना चाहते हैं। यहां पर 2 डिवाइड कर रहा है 10 को, 2 डिवाइड कर रहा है 6 को। मैं 10 में मैंने किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 में मैंने सपोज करो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 हो गया, तो 250 को भी डिवाइड करेगा। इसी प्रकार से मैंने 6 को किसी दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 डिवाइड्स 18, ये भी 2 है। अब मैं 10 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3, ये हुआ मेरे पास में 50 माइनस 18, और 50 माइनस 18 मेरे पास में बच्चों कितना हुआ, मेरे पास में बच्चों हुआ 232। तो 32, तो देखिए 2 2 2 डिवाइड कर रहा है 32 को भी। तो इसी प्रकार से अब मैं यहां किससे मल्टीप्लाई कर दूं, d डिवाइड्स
ए को मल्टीप्लाई कर दूं एक्स नॉट से, ए एक्स नॉट, और एम को मल्टीप्लाई कर दूं इससे, एम को के से मल्टीप्लाई कर दूं, तो डी को, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से, तो डिफरेंस ले लिया। तो डेट एम्प्लाइज डी डिवाइड्स ए एक्स नॉट माइनस एम के। ये देख लो बच्चे, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं? हाँ, यहां तक तो दिखाई दे रहा है, इससे आगे लिखता तो नहीं दिखाई देता। और देखिए बच्चों, इसे रखिए देते हैं हमारे पास में। इसको अगर हम फर्स्ट ले लें तो हम डेट एम्प्लाइज डी डिवाइड्स ए एक्स नॉट माइनस एम के, क्या है, बी को, बी फ्रॉम, फर्स्ट लिख लिया बच्चों हमने ये। तो यही तो हमें शो करना था कि जीसीडी इसको बी को डिवाइड करता है। Hence, yeah, that implies A और M की GCD divides B। तो मैंने क्या कर दिया, यही तो शो करके दिखाना था। We have to show that GCD of AM divides B। ये मैंने शो करके दिखा दिया। अब बच्चों में इसका कन्वर्स दिखाऊंगा, तो पहले देख लेता हूं ये सब कुछ सही आ रहा है या नहीं, और फिर देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। तो देखिए, कन्वर्स हम इसका प्रूव करेंगे। कन्वर्स में हम बच्चों क्या करेंगे, कन्वर्स में हम इस रिजल्ट को ट्रू लेंगे और ये दिखाएंगे कि ये लीनियर एक्सप्रेशन एक सलूशन रख रहा है। तो देखिए, कन्वर्स, कन्वर्स, कन्वर्स देखते हैं बच्चों। लेट ए जीसीडी ऑफ ए एम डिवाइड्स बी, बी को डिवाइड कर रही है, तो हमें क्या दिखाना होगा, देन we have to show that, we have to show that, we have to show that linear expression, linear congruence AX is congruent to B modulo and has a solution। ये दिखाना है हमें बच्चों कि ये एक सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है। तो देखिए, सिंस ए एम या लेट ए एम इक्वल टू डी, मतलब ए और एम की जीसीडी डी है। तो देखिए, हमने ये देन और ए एम की जीसीडी किसको डिवाइड कर रही है, बी को डिवाइड कर रही है। तो डी डिवाइड्स एम, डी डिवाइड्स, जो जीसीडी डी आई
तो यहां पर D डिवाइड्स B, M नहीं बच्चों, B को डिवाइड कर रहे हैं। देखें D डिवाइड्स B, D डिवाइड किसे कर रहा है? B को कर रहा है। सिंस हमारे पास में क्या कर रहा है? That implies D divides B equal to KD, where K belongs to I। क्या हुआ? B इक्वल टू KD। अब हमारे पास में बच्चों देखें D A और M का GCD है। सिंस AM equal to D, therefore there exists, हमने कह दिए दो इंटीजर्स x0 एंड y0, there exist two integers x0 and y0 such that तो बच्चों ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी वीडियोस को शुरू से देखते आइएगा, बीच में देखने लगेंगे तो कहीं ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई बात पीछे एक्सप्लेन की है और वही बात मैं बार बार एक्सप्लेन करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा हर जगह, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, AX0 प्लस MY0 इक्वल टू D। ये अब मैं इसमें क्या करूं, मल्टीप्लाइंग बाय K क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे KD बनाना है बाय K। AX0 K प्लस MY0 K इक्वल टू DK। अब देखिए बच्चों, या इसे KD लिख ले, AX0 K प्लस MY0 K इक्वल टू KD इक्वल टू B। सिंस KD इक्वल टू B, यहां से लिख लिया हमने। अब देखिए बच्चों, हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि ये इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? ये लीनियर एक्सप्रेशन एक सलूशन कंटेन कर रहा है। क्या सलूशन कंटेन कर रहा है? जैसे अगर x0 सलूशन कंटेन करता तो x1 सलूशन कंटेन करता इज कॉन्ग्रुएंट B मॉडुलो M AX1 माइनस B को M डिवाइड करता। अब मैं क्या करूं बच्चों, B को इस साइड में ले लूं, AX0 K माइनस B और इसे माइनस MY0 K, इसे देख लेते बच्चों, नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा या नहीं? तो देखिए बच्चों, अभी तो दिखाई दे रहा है। एक स्टेप और लिख सकते हैं। देखिए
ए एक्स नॉट के माइनस बी इक्वल टू, यहां देखिए बच्चों, माइनस बाई नॉट के इंटू एम, ये क्या शो कर रहा है? डेट एम्प्लाइज यहां रब कर देते हैं, यहां लिख लेते हैं डेट एम्प्लाइज एम, ये एक इंटीजर है, ये एम इंटू एक इंटीजर, तो ये शो कर रहा है कि एम डिवाइड्स कर रहा है इसके लिए, एम डिवाइड्स ए एक्स नॉट के माइनस बी, इसे चाहे तो एक ब्रैकेट में लिख लें, इसका मतलब क्या हुआ? डेट एम्प्लाइज ए एक्स नॉट के, देखिए x1 सॉल्यूशन था तो ए एक्स वन माइनस बी को डिवाइड कर रहा था ये एम, तो हमारे पास में ए एक्स नॉट के माइनस बी को डिवाइड कर रहा है एम, तो ए एक्स नॉट के इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो एम, दैट एम्प्लाइज एम नॉट के, सॉरी एक्स नॉट के, एक्स नॉट के, एक्स नॉट के जो बिलोंग कर रहा है, एक्स नॉट एक इंटीजर है, क्योंकि हमने क्या करा था, एक्स नॉट एक इंटीजर लिया था, बाई नॉट एक इंटीजर लिया था, तो बाई नॉट एक इंटीजर, के इंटीजर एक इंटीजर मिला, इंटीजर के इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन करने पर, तो ये इंटीजर की एम से मल्टीप्लिकेशन की, तो हमें ये शो हो रहा है कि एम डिवाइड्स कर रहा है इस पूरे के लिए, इज अ solution of ax is congruent to b modulo m, ये बच्चों, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं hence कन्वर्स भी प्रूव कर दिया, तो हम क्या कह सकते हैं, hence the linear congruence, the linear congruence, congruence con ax is congruent to b modulo m, where a is not congruent to 0 modulo m, has a solution if and only if GCD of AM divides B। तो बच्चों, ये वीडियो अच्छी लगी हो, लगे आपको कि मैंने मेहनत की है आपको समझाने के लिए, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर मेरे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, और आपकी तरफ से मेरे लिए भी एक मोटिवेशनल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके कि मेरे बच्चे मेरी वीडियोज लाइक कर रहे हैं, मुझे और वीडियोज बनानी चाहिए, अदरवाइज मैं अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करूं? अगर अच्छी नहीं लग रही है आपको वीडियो तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा अपना टाइम? तो प्लीज़ कमेंट्स करते रहिएगा, और क्या चाहते हैं वो भी बताते रहिएगा।
फिलहाल में ही, जल्दी में ही आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।